कोई छोड़ के शीश महल टुरिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां नल, कोई गरम रेत ते थल टुरिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल टुरिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज टुरिया कोई कल टुरिया। 4 दिनां दा मेला दुनिया कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। ये दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे। केड़ा होया है मुहम्मद बख्शा जिहड़ा पक्के डेरे लावे। मौजूद मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन किराम, इंतहाई मुखलिस व मेहरबान दीन दोस्त अज़ीज़म मोहम्मद शकील सैफ़ी मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब की नशिस्त में मैं और आप हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। उनके वालिद बुज़ुर्गवार, उनके बरादरान, आइज़ा व अक़रबा, अपने इस मरहूम की वफ़ात पर जहाँ पर सदमे से दो चार हुए, वहीं पर डेड बॉडी के आने की जो कुल्फ़तें हैं वो भी बर्दाश्त कर चुके हैं। इन तमाम मराहल में एक दुआ हुज़ूर आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम होने के नाते हमारे हौसले बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि खालिक कायनात इन तमाम तर मराहल में से गुज़रने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब्र अता फ़रमाया, उस पर अल्लाह करीम हमें अजर जज़ील अता फ़रमाए। देखिए, मैंने 30वें सिपारे की सूरह मुबारक तिलावत करने की शहादत हासिल की। इंतहाई मुख्तसर सूरत, लेकिन मफ़हूम के एतबार से बहुत ही वसी तर सूरह है। इरशाद रब्बानी होता है वल अस्र। तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया है असर के वक्त की कसम है। फरमाया वल अस्र। तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया कि सूरज के गुरूब होने की कसम। लेकिन शहर मोहब्बत बरेली से जब तर्जमा हुआ तो तर्जमा ये हुआ वल अस्र, ए महबूब मुझे तेरे ज़माने की कसम। मैं जल्दी से इस बात को खोलना चाहूँगा कि बरेली के अहमद रज़ा ने ये तर्जमा क्यों किया वल अस्र, महबूब तेरे ज़माने की कसम। इसलिए कि कसम हमेशा किसी ऐसी चीज़ की बयान की जाती है जिसका मद्दे मुकाबल की निगाह में मकाम भी हो, मर्तबा भी हो। तो जहाँ तक असर के वक़्त का ताल्लुक़ है और सूरज के गुरूब होने का ताल्लुक़ है, तो इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ है। अगर मुस्तफ़ा ना होते, ना असर का वक्त होता, ना सूरज का पैदा होना होता। तो बरेली के अहमद रज़ा कहते हैं वल अस्र, महबूब हमें तो तेरे ज़माने की कसम है। अच्छा, ये कसम इरशाद फरमा करके अल्लाह क्या इरशाद फरमाना चाह रहा है? कहा इन्नल इंसान। इन्ना तहकीकी है, ताईदी है। हुक्म होता है बेशक इंसाना, हर इंसान लफ़ी खुस्र, खिसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। हर इंसान, बेशक हर इंसान खिसारे में है, हर इंसान घाटे में है। अच्छा, देखिए, कुरान शरीफ मुशाहदे के साथ ताल्लुक़ रखता है। कुरान तब तक समझ आना नामुमकिन बात है जब तक इंसान को मुशाहदा नहीं होगा। तो इसका एक मुशाहदा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बाज़ार से गुजर रहे थे तो देखा वहाँ पर देगें पक रही हैं और चूने बखेरे हुए हैं और बड़ा एहतमाम इंसलाम हो रहा है। तो हज़रत ने पूछा, भाई ये इतना इंतज़ाम किस लिए हो रहा है? तो उन्होंने कहा, हज़रत जी हमारा बच्चा जो है ना वो 6 साल का हो गया है, तो हम उसकी सालगिरह कर रहे हैं।
तो हज़रत बहलोल दना अलैहि रहमत रोने लग गए। इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। तो खादमे खास ने पूछा, हजरत जी ये तो खुशी का मौका है और आप आंसू बहा रहे हैं, और आंसू भी इस कदर के दाढ़ी भी आंसू से तार हो गई। तो हजरत बहलोल दना अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया, भाई ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बच्चा 1 साल और बड़ा हो गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि बच्चा 1 साल और मौत के करीब हो गया है। तो ये खसारा है। कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इनकी जिंदगी रफ्ता रफ्ता कम होती चली जा रही है और ये लोग सालगिरह के आने पर खुशियां मना रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये दुख करें कि मैं 1 साल और मौत के करीब हो गया, मेरी जिंदगी से 1 साल और कम हो गया है। देखे ना, हमने कितने जनाजे अपने कांधों पर उठाए और उठा करके कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दिए, और बरेली के ताजदार ने यहाँ पर भी हमारे कानों में हल्की सी सरगोशी की। हमने वो सरगोशी समझ कर वो सुन करके दाएं बाएं कर दी। अगर दिल में बिठाई होती तो आज खिसारे की तरफ ना होते, बल्कि कामयाबी के रास्ते ढूंढ रहे होते हम। बरेली के अहमद रजा कहते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते। है सोचने की बात, इसे बार बार सोच। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। भाई इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुझे याद पड़ता है, मैं किसी सफ़र में अपने शेख मुकर्रम की मायत में था, तो हजरत फरमाने लगे, मोहतशम साहब मौत एक ऐसी हकीकत है, कुरान की आयतें पढ़ के बताओ या ना बताओ ये आ ही जानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी ये आ ही जानी है। भाई हर इंसान पर खिसारा जरूर है। इन्नल इंसान कुरान है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। हर इंसान खिसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। लेकिन सूरह मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए ना 4 ऐसे ताज अता फरमाती है, 4 ऐसी सनदें अता फरमाती है, 4 ऐसी कैटेगरीज इरशाद फरमाती है कि अगर हम उन चारों की तरफ पलक लपक जाएं तो 4 यारों की निस्बत से हम इस जहान में भी सुरखरू हो सकते हैं, अगले जहान में भी सुरखरू हो सकते हैं। तो पहला वो सर्टिफिकेट क्या है? कहा इल्लल्लाज़ीना आमन, इल्ला मगर, अल्लाज़ीना वो लोग, आमनू जो ईमान लाए। भाई ईमान वाला जो है ना वो खसारे में नहीं है। ईमान वाला है कौन? कुर्बान जाइए करीम आका अलैहिस्सलाम पर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनूना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया उतनी देर तक तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कायनात की हर चीज से बढ़कर, बल्कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भाई ये आज कल या परसों यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ आने वाला है, और इस मसनद पर अगर मैं मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र ना करूं तो अपने मिंबर के साथ निहायत ना इंसाफी होगी। इसी इल्लल्लाज़ीना आमनू के तहत मुराद मुस्तफ़ा, मुरीद मुस्तफ़ा, इमाम आदिल, इमाम राशिद हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हैं। अल्लाहु अकबर। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर चीज से बढ़कर सिवाय अपनी जान के मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। आका क्या मेरा ईमान कामिल हो गया है कि नहीं? जुबान यूहा को जुम्बश हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए फारूक अभी तेरे ईमान को कमाल नहीं मिला। अर्ज किया, आका कमाल कब मिलेगा? फरमाया जब अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करेगा। तो चूंकि इमाम आदल सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला बड़े साफ गो थे, फौरन खड़े हुए, अपनी मसनद से, अपनी नशिस्त से खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उमर आज के बाद आपकी अदालत में ऐलान करता है, कायनात की सारी चीजें तो कुजा रह गई, आज के बाद उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत किया करे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर अब तेरे ईमान को अल्लाह ने कमाल अता फरमा दिया। तो ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नाम है। ये पहली सनद जिस बंदे के पास है
उसे हौसला रखना चाहिए। दूसरी क्या है, वामिलुस सालिहात, नेक अमल जिस बंदे के पास है उसे हौसला रखना चाहिए कि भाई सत्य खैर है, इंशाअल्लाह खैर होगी, इस जहान में भी खैर होगी, अगले जहान में भी खैर होगी। इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल सालिह में सबसे बड़ा अमल जो है ना, देखिए अगर मुंतज़मीन जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें, वो भी आपके लिए जा रहे हैं और उन्हें आपका ख्याल है कि आप तशरीफ़ लाए हुए हैं तो चले आपकी ज़ियाफ़त के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आया जाए। लेकिन मैं कुरान हदीस बयान कर रहा हूँ, आप देखें ना वक़्त ने कैसी करवट बदली है। अगर फ़कत शेर व शायरी पर ही इक्तफ़ा किया जाता तो मुमकिन था कि तमामी अहबाब इन्हीं माग के साथ सुनते। अगर टोले माइए किसी कहानी सुनाई जाती तो आप हज़रात की तवज्जो का आलम कुछ और होना था। लेकिन आज चूँकि कुरान बयान किया जा रहा है और किसी साहब नज़र के सदक़े वसीले से, तो ये क्यों है सिलसिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सूफ़ी अनवर अली अनवर साहब याद आते हैं और मैं ज़रूर वो अशार आप हज़रात की समातों की नज़र करके आगे चलता हूँ। सूफ़ी अनवर अली अनवर साहब दुनियापुर से कलम उठाया और कमाल कर दिया। आहा, अनवर अली अनवर कहते हैं, जिस दौर पे नाज़ां थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, दुनिया की कहानी याद रही, हम अपना फसाना भूल गए। आने वाला हर शख्स एसाले सवाब की महफिल में आया है, लेकिन घर से चलते वक्त मुंह धोया, शीशे के सामने खड़ा हुआ, कंघा किया, देखा बाल सहल हुए हैं कि नहीं हुए, नहीं हुए तो उनको सहलाया, तेल लगाया, खुशबू लगाई। इस वास्ते मैंने मजमे आम में जाना है, पसीने की बदबू की वजह से साथ बैठने वाला बंदा मुझसे दूर ना हो जाए, हम इतना ख्याल करते हैं दुनिया के लिए। अनवर अली अनवर बोल के कहते हैं, मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। देखिए हमारे सीने कितने खाली हैं, हम कुरान हदीस सुनते तो हैं, समझते कोई नहीं। और यही वजह है इस मजलिस में बैठने वाले 50 साल बुजुर्ग भी नमाज नहीं पढ़ते। भाई कुरान हदीस बड़ा आता उन्हें, 40 साल गबरू भी नमाज नहीं पढ़ते। ये हजरत बहलोल दनाल रहमत थे ना, तो किसी से कहा नमाज पढ़कर, उसने कहा बाबा तेनू मैं नजर आना, तेनू 17 साल का बाबा नहीं नजर आता। तो बहलोल दना ने आख्या, ओए नौजवाना तेनू 17 साल का बाबा तो नजर आता है, जमदा बच्चा मरदा नहीं हो वेख्या। हाय हैं, जमदा बच्चा मरदा नहीं वेख्या तो किस बात का गुरूर है तुम्हें। कहा मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, यूं खोए हैं अपने जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, वो दर से हसी रहमत का यमी कहते हैं जिसे कुरआन मुबीन, वो दर से हसी रहमत का यमी कहते हैं जिसे कुरआन मुबीन। अपनों के लिए नगमे सीखे, उकबा का तराना भूल गए। और कमाल का मक्ता लिखा जनाब सूफी अनवर अली अनवर ने, वो कहते हैं तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अनवर, तकबीर तो अब भी
होती है मस्जिद की फिजा में ऐ अलवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। तो ये 4 ज़र्ब हैं जो कुरान ने हमारे दिल पर लगाई हैं। कहा ईमान अपने दामन में रखना, अमले सालेह अपने दामन में रखना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सालेह अमल में सबसे बुलंद पाया जो अमल है वो क्या है? तो ताजदार इश्क मोहब्बत मुफ्ती इश्क अशाह इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं कि कोई भी चिल्ला, कोई भी रियाजत एक नमाज की बराबरी नहीं कर सकती अमले सालेह में। देखिए मैं फिर यहां पर रुक कर ताजदार आलत का तज़किरा जमील करना चाहूंगा, फकत इस नियत के साथ कि गुंबद खजरा के मकी हम सब पर खुश हो जाएगा। सरकार उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की जिस दिन शहादत वाक़या हुई, 26 ज़िलहज शरीफ को आप पर हमला हुआ फजर की नमाज में। तो देखिए नमाज पढ़ रहे थे, फिरोज बदबख्त अबू लोलो ने हमला किया। हमलाकारी था, हजरत जमीन पर तशरीफ लाए और जमीन पर तशरीफ लाते लाते ये नहीं इरशाद फरमाया पकड़ो इसे। कहा अब्दुर रहमान बिन औफ जी हुजूर हुक्म हो। फरमाया मुसल्ले पे खड़ा हो, नमाज मुकम्मल कर। कहा नमाज मुकम्मल। ये पेट में खंजर लगा हुआ है और हजरत जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं, दुश्मन भी सामने खड़ा है। आप यकीन फरमाइए हम जैसा कोई आदमी होता तो कहता पकड़ो इसको, जाने ना पाएंगे, बचने ना पाए। लेकिन उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं जल्दी करो, नमाज मुकम्मल करो। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने चंद आयतें पढ़ी, नमाज मुकम्मल की, देखा हजरत बेहोश हो गए, उठा करके घर में लेकर के आए। और जैसे ही घर में आए उमर बिन खत्ताब की आंखें खुली तो फरमाया मुझे खड़ा किया जाए, हजरत खैरियत है, खून काफी बह चुका है। फरमाया मुझे खड़ा किया जाए, हजरत करना क्या है? फरमाया मेरी नमाज रहती है, मैंने नमाज को मुकम्मल करना। देखे ना, आप हज़रात सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, कैसी हकीकत पर मबनी बात थी और आप हज़रात की जुबान से सुभान अल्लाह तक नहीं निकल सकती। मैंने अभी शेर पढ़ा तो हर बंदा ही महजूज हो रहा था। उमर बिन खत्ताब वो है जिन्हें मुस्तफ़ा ने अल्लाह से मांग के लिया है। मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। और कदर तो फिर बता दी ना, अगर ईमान दामने आपके दामने वुसत में ईमान जैसी दौलत है तो फिर अमल जैसी दौलत भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। और अमल में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही नमाज मुनाफिक में और मोमिन में फ़र्क कर देती है। मतलब क्या है? आका फरमाते हैं जो नमाजी है वही मोमिन है, जो नमाज नहीं पढ़ता वही तो मुनाफिक है। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जाके अपनी ज़मीर की अदालत से फैसला करवाना मेरी मुसलमानी किस दर्जे में है। अच्छा, अगर मेरी बात सुन के आप चले जाओगे ना तो मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा हौसला दे रखा है। मियाँ साहब कहते हैं पहरेदार रसूल अल्लाह दा अते देंदा फिर दई होका कुछ ते कार कमाल हुण ते ऐ अल्लाह दिया लोका उस दिन आकड़ ते मगरूरी यारा टुट जानी है तेरी जिस दिन आखेरा पाक मुहम्मद ए नहीं उम्मत मेरी। चले जल्दी से वाइंड अप करते हैं, मुझे जो टाइम दिया गया था 5 मिनट पीछे रहते हैं। देखिए ईमान और नेक अमल। इसी ज़िलहज शरीफ की 18 तारीख को सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए और शहादत के जब मनसब पर फायज हुए तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप में से आने वाले ज़्यादातर अहबाब घर से कुछ न कुछ खा के ही आए होंगे, नहीं तो पी के ज़रूर आए होंगे।
लेकिन ये सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वो हैं जिनको 40 दिन ना कुछ खाने के लिए दिया गया ना कुछ पीने के लिए दिया गया, लेकिन जब शहादत आई ना तो गोद के अंदर कुरान रखा हुआ था तो उसकी तिलावत हो रही थी। हाय क्या लोग थे जो दामे अजल को पहुंचे। कुरान भी पढ़ा जा रहा है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, 40 दिन के भूखे और प्यासे। और उमर बिन खत्ताब होश आता है तो फरमाते हैं जल्दी करो मुझे खड़ा करो, मैंने बकिया रहती हुई नमाज को मुकम्मल करना है। देखिए खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब आखिरी वक्त करीम आका अलैहिस्सलाम पर वारिद हुआ तो करीम आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पर ये जुमले थे। सरकार आलम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया अस्सलात अस्सलात अस्सलात, फरमाया नमाज नमाज नमाज। क्या मतलब? आका आए तो सजदा करके बताया गुलामों सजदे में रहना, गए तो फरमाना नमाज का दामन ना छोड़ना। उमर बिन खत्ताब फरमाते मैंने नमाज मुकम्मल करनी और रहा वतवा सौबिल हक और वतवा सौबिल सब्र। तो इंतहाई तवज्जो के साथ सुन लें, 2 संदे रह गई हैं पीछे। कहा अगर ईमान पास है ना, नेक अमल पास है, तो ये ईमान और नेक अमल इस दर्जे में तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम हक पर कायम रहो और सब्र के साथ कायम रहो। हक पर कायम रहो और सब्र के साथ कायम रहो। क्या मतलब? वो सरकारे मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ के फ्री हुए ना, तो देखा एक साहब जल्दी से मस्जिद में आए और कहा अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हम पढ़ी कोई सूरत पढ़ी, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, जल्दी से रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेरा। सलाम फेर के दुआ मांग के जब खड़ा होने लगा देखा सर पे मौला अली खड़े। आए ताजदारे हल लता खड़े हैं, मुश्किल खुचा खड़े हैं। तो शशदर हैरान रह गया, कहा हजरत आप यहाँ पे क्यों खड़े? फरमाया नमाज फिर पढ़ नमाज। अच्छा अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। इंतहाई तमानियत के साथ उसने सना पढ़ी, फिर फातिहा पढ़ी, फिर कोई सूरत पढ़ी, तसल्ली के साथ नमाज पढ़ के सलाम फेरा ना, तो मौला अली ने फरमाया है और दसी पहली नमाज का स्वाद आया कि यहाँ इस नमाज का स्वाद आया। आए हाय हाय अल्लाह अकबर। अच्छा देखिए वो भी मुक्तदी मौला अली सरकार का था, आज के मुल्ला का वो मुक्तदी नहीं था। बड़े अदब से कहने लगा या अली सवाब तो इसी नमाज का आया है पर सवाब पहली नमाज का आया है। नहीं यार आप समझ नहीं ना सके इसलिए नहीं बोल सके सुभान अल्लाह। सूफी साहब कहता है सवाब तो इस नमाज का आया है, सवाब पहली नमाज का आया है। अली पाक ने फरमाया इसकी वजह क्या है? कहने लगा हुजूर पहली अल्लाह वास्ते पढ़ी है तो डर तो पड़ी। अब देखिए बाबे मदीनातुल इल्म बोले, ताजदारे हल लता बोले, मुश्किल कुशा बोले, शेरे खुदा बोले, असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ली गालिब बोले और फरमाया चलिया मैं तेनू एयो ही समझाना चाहना, तू सवाब ते सवाब इकट्ठा क्यों नहीं ले लेना? नमाज ऐसे पढ़ा कर तुझे सवाब भी मिला करे और सवाब भी मिला करे। तो भाई अगर ईमान है ना तो नेक अमल कर रहे हो तो हक पे कायम रहो, सब्र के साथ कायम रहो। ये जल्दी जल्दी में नमाज ना पढ़ा करो, ये जल्दी जल्दी में इबादतें और रियासतें ना किया करो। इंतहाई नाजुक कलमे हैं और इंतहाई नाजुक अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने वाला हूँ, क्योंकि दुआ का वक्त है और दुआ के वक्त में ना तरह तरह की बातें और तरह तरह के मामलात हमारी जिंदगियों में शामिल है। दुआ करते हैं अल्लाह से और कभी यहाँ पे खारिश शुरू हो जाती है, कभी यहाँ पे खारिश शुरू हो जाती है, कभी हाथ यहाँ पे होते हैं, कभी हाथ इस तरह होते हैं और कभी घड़ी को देखा जा रहा होता है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखिए और हुजूर आका दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनते जाइए। और मैं इसी पर ही अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसी बात के साथ कि हक के साथ बैठे रहना और सब्र के साथ बैठे रहना। मुझे हैरत होती है 1 घंटा महफिल में बैठे रहते हैं और आखिरी 5 मिनट जो दुआ के होते हैं ना, और यार फलानी चीज भी ले आओ, फलानी चीज भी ले आओ, फलानी चीज भी ले आओ। हालांकि जैसे लाने वाले को पता ही किसी चीज का नहीं, इसके बताने से इसे समझ आएगी। दुआ का वक्त एक ऐसा वक्त है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जितनी मकबूलियत दुआ जैसी इबादत को मिलती है किसी और को इबादत अल्लाह नहीं अता फरमाता, किसी और इबादत
ये मुकाम अल्लाह नहीं अता फरमाता। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बंदा नमाज पढ़ चुकता है ना, तो साहबान तफासीर ने लिखा है कि जब बंदा नमाज के लिए आता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता तो कहता है ये वही है जिसके बारे में तुम कहते थे ये खून रेजियां करेगा, ये कत्लो गारत करेगा, ये तो धोखा चालबाजियां और फरेबकारियां करेगा। तो फरिश्ते शर्मसार होते हैं, सर झुकाते हैं, और अल्लाह इरशाद फरमाता है देखो मेरी इबादत कर रहा है, और इबादत करके जब फ्री होता है ना तो हाथ उठा के मांगता है ना, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जरा बताना मैं इसके साथ क्या करूं। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जिस तरह इसने तेरी मजदूरी पूरी की है ना, यकीनन मैं भी एक मजदूर सा आदमी हूँ, और आप में कई हजरात ऐसे बैठे हुए जो मजदूर हैं, तो वो जब मजदूरी मुकम्मल कर लेते हैं ना, जब अपने मालिक से आकर के वो पैसे तलब करते हैं ना, तो जब पैसे मिल जाते हैं, मालिक को पैसे देते हुए भी चस आता है, मजदूर को पैसे लेते हुए भी मजा आ जाता है। जब बंदा हाथ उठा के दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, ये जो मांगेगा मैं इसे जरूर अता फरमाऊंगा। और हदीस पाक में जो दुआ के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैफियत बयान फरमाई, वो ये थी हाथ छाती के बराबर बुलंद होने चाहिए यूं कर, और सर झुका हो, और क्या ही अच्छा हो कि आंखें भी बंद हो जाए। करीमा कल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं बच्चों की 5 आदतें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, एक आदत मैं बयान कर रहा हूँ उसकी खोल रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रोते हैं और अपने माँ बाप को मना लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आपको क्यों पसंद है? फरमाया अगर बच्चे रो के माँ पे मना सकते हैं, तुम रो के अल्लाह नहीं मना सकते? तो भाई हाथ उठाया है, 1 घंटा बैठे रहे अपनी मर्जी के साथ, अब जरा रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक बैठो, सर झुकाओ, हाथ उठाओ और हाथ मिला के अर्ज करो मालिक एक तेरा ही दर है, एक तू ही है जो करीम भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, बख्शनहार भी है। ऐ परवरदिगार करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। फिर देखिए जो बंदा हक के साथ और सब्र के साथ अल्लाह की बारगाह से तलब करता है, अल्लाह उसे महरूम नहीं फरमाता, यकीनी तौर पर उसे अता फरमाता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप हज़रात से इजाज़त लेता हूँ कि हमें चाहिए कि हम जो भी अमल करें हक के दामन को छोड़कर नहीं, सब्र के दामन को छोड़ करके नहीं। अशरा मुहर्रमुल हराम शरीफ आ रहा है, तो वो 72 नफूस, फ़कत 72 नफूस ही नहीं, वो जो मुखदरात असमत थी ना, वो जो पाकबाज बीबियां थी, उनके सब्र का भी अहाता नहीं हो सकता, उनके हक पर कायम रहने का भी अहाता नहीं हो सकता। मर्द तो मर्द होते हैं, दश्ते करबला में तो बीबियों ने वो सब्र करके दिखाया और वो हक पर कायम रहकर दिखाया है कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मैं आज की इस नशिस्त में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आइए हमें पलटना होगा इन 4 सनदों की तरफ, और इन 4 सनदों को अपने नामा आमाल में शामिल करके मैदान हशर तक जाना होगा। जब ये 4 संदें हमारे पास होंगी ना, तो अल्लाह फरमाता है इल्लल्लाज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अगर खिसारा है ना, तो खिसारे का मद्दे मुकाबिल नफा है, अगर घाटा है ना, तो घाटे का मद्दे मुकाबिल जो है वो नफा है। तो नफा किसके लिए है? जिसके पास ईमान है, जिसके पास अमल है, जिसके पास हक है और जिसके पास सब्र है। अजीज़म शकील मरहूम मगफूर अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंतहाई नेक दोस्त और दीन दोस्त वो आदमी था, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहकीन को सब्र अता फरमाए, मुजाहकर की मारूज़ात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैफी साहब और उनके बरादरान को सब्र के साथ अदर जजील की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों